नमस्कार आप सभी का 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक शेर के साथ आप सभी का स्वागत करूंगी कि मैं जब भी कलम उठाती हूँ दिल एक ही बात कहता है, ए वतन तुझ पे जां फिदा, ए वतन तुझ पे जां फिदा, बस हिंदुस्तान ही लिखता है, बस हिंदुस्तान ही लिखता है। नमस्कार, मैं पूजा, पेशे से डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद से हूँ और शाम को हॉस्पिटल से फ्री होके सुकून के लिए कविताएं लिखती हूँ और आप सभी को सुनाने के लिए अल्फाजी सुकून लिखती हूँ। एक गीत के माध्यम से स्वतंत्रता या आज़ादी का परिप्रेक्ष्य सबके लिए अपना अपना अलग अलग मायने रखते हैं। तो जो हम जैसे युवा, सभी युवा हैं हम जैसे जो युवा मतलब हमारी जो पीढ़ी है उनकी कुछ ज़रूरतें हैं जो जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिंदा रहने के लिए सांसें ज़रूरी हैं, तो जिंदा रहने के लिए नहीं, जीवन यापन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्वतंत्रता का परिप्रेक्ष्य क्या है, आइए इस गीत के माध्यम से सुनते हैं। अच्छा लगे तो साथ देते रहिएगा। कैसे कह दी आज़ाद हैं हम, कैसे कह दी आज़ाद हैं हम, कल के भविष्य की आज मगर, कल के भविष्य की आज मगर, उम्मीदों की फरियाद है हम। कैसे कह दी आज़ाद हैं हम, कैसे कह दी आज़ाद हैं हम, जहाँ देश प्रेम पर अपनी जवान हंसती शहीद हो जाता है, जहाँ देश प्रेम पर अपना जवान हंसती शहीद हो जाता है। पर लोग तो केवल धर्म नाम पर आपस में लड़ जाते हैं, पर लोग तो केवल धर्म नाम पर आपस में लड़ जाते हैं। लगता है जैसी जाति धर्म, लगता है जैसी जाति धर्म अब राष्ट्र प्रेम पर भारी है। क्या दे पाए बलिदान का हम, क्या दे पाए बलिदान का हम, इतना सा ही सम्मान है हम। कैसे कह दिया आजाद हैं हम, कैसे कह दिया आजाद हैं हम। नौकरी की सबको जरूरत है, पेपर लीक भी हो रहे हैं, तो पढ़ लिख भी लिया, डिग्री भी ली, बिन नौकरी के बेकार हैं हम। पढ़ लिख भी लिया, डिग्री भी ली, बिन नौकरी के बेकार हैं हम। पर्चा भरते पेपर लीकों के कारण से लाचार हैं हम, पर्चा भरते पेपर लीकों के कारण से लाचार हैं हम। महंगाई की अब बारी है, अपनी थाली भी खाली है, महंगाई की अब बारी है, अपनी थाली भी खाली है। बढ़ते दामों के आगे, बढ़ते दामों के आगे, टमाटर प्याज के आंसू भारी है। ये सभी नौजवान सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए कम, और ये बहुत गर्व की बात है, उनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने घर की 2 वक्त की रोटी, अपने घर की 2 वक्त की रोटी, कुछ ख्वाहिश की बस आस है हम, कुछ ख्वाहिश की बस आस है हम। कैसी कह दिया आजाद हैं हम, कैसी कह दिया आजाद हैं हम। अभी कोलकाता में जो हुआ, हम सभी डॉक्टर उससे बहुत ज़्यादा आहत हैं और इस तरीके की जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा निंदनीय हैं। इसी पे मेरी लिखी हुई कविता है कि क्यों घर सुरक्षित नहीं जा पाती हैं बेटियां, क्यों रास्ते में कहीं गुम हो जाती हैं बेटियां, और गुनहगार बच जाता है, क्यों चर्चा में बस रह जाती हैं बेटियां। आखिरी एक है, समय की सीमा है, एक सर के लिए कुछ ये तो अलग कविता है, बट इसके आगे का है कि अच्छा ठीक है। क्यों हर बार कहाँ गुम हो जाती हैं बेटियां,
जो घर लौट के ना आती हैं बेटियां, जो घर लौट के ना आती हैं बेटियां, हर बार क्यों जुर्म का दास्तान बन जाती हैं बेटियां, और क्यों किसी के हवस का शिकार बन जाती हैं बेटियां, क्यों किसी के हवस का शिकार बन जाती हैं बेटियां, हर बार सवालों के घेरों में आती हैं बेटियां, हर बार सवालों के घेरे में आती हैं बेटियां, क्यों बेरहमी से जिंदा जलाई जाती हैं बेटियां, क्यों बेरहमी से जिंदा जलाई जाती हैं बेटियां, क्यों वक्त पर कभी न्याय नहीं मिलता, क्यों वक्त पर कभी न्याय नहीं मिलता, और सपनों की उड़ानों को नोच जाते हैं दरिंदे, सपनों की उड़ानों को नोच जाते हैं दरिंदे, बस गुनहगार बच जाता है, बस चर्चा में रह जाती हैं बेटियां। और ये समाज इतना निर्दयी क्यों है, ये समाज इतना निर्दयी क्यों है, क्यों बेखौफ सो नहीं पाती हैं बेटियां, क्यों बेखौफ सो नहीं पाती हैं बेटियां, और राह देख रहे हैं माँ पापा घर पर, राह देख रहे हैं माँ पापा घर पर, क्यों सुरक्षित जा नहीं पाती हैं बेटियां, क्यों सुरक्षित घर नहीं जा पाती हैं बेटियां। और जब बेटी का अभिमान झुका, नश्वर सा उसका हाल हुआ, महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर न जाने कौन से शौर्य का प्रतीक होता है। मंदिर की देवी जानकी का दामन जल कर बर्बाद हुआ, और ये हम सभी की तरफ से, सब बेटियों की तरफ से, कि उन घायल बेबस आहट की चीखों की एक आवाज है हम, कैसे कह दें आजाद हैं हम, कैसे कह दें आजाद हैं हम। और ये सरकार से गुहार है कि कैसे एक स्वर्णिम युग बनाया जा सकता है भारत को, हम विश्व गुरु बनाने की सर ने भी कहा, बात कर रहे हैं, तो सुनिए कि बस थोड़ा सा ही है ना। अच्छी शिक्षा जब पाएंगे, इज्जत की रोटी खाएंगे, बेकार कोई नहीं भटकेगा, कोई भूख से न तरसेगा, जब हर गली कोने आंगन में बेखौफ बेटी रह पाएगी, जब जाति धर्म से ऊपर केवल राष्ट्र प्रेम ही ध्येय होगा, उस वक्त लिखे ये शब्द मेरे, उस वक्त लिखे ये शब्द मेरे स्वर्णिम युग में लहराएंगे, और हम कह सकेंगे कि स्वतंत्र हिंद के भारत की, स्वतंत्र हिंद के भारत की आजाद हुए अल्फाज हैं हम, पर अभी कैसे कह दें आजाद हैं हम, कैसे कह दें आजाद हैं। और सर एक छोटी सी लाइन आपके लिए, आपने बेटे का जिक्र किया था बहुत प्यार से, तो जब रामलला अयोध्या आए थे तब हमने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि जिसने जैसा चाहा उसने वैसे रूप में पाए राम, भाव में विहल है मगन मन है सबके अपने अपने राम। और एक दशरथ कैसे आज के समय में वृद्धाश्रम का बहुत चल गया है, हमारे यहाँ पे मरीज जब आते हैं बहुत मुश्किलें होती हैं, अकेले आते हैं, दशरथ के आदेश को भी कर्तव्य समझ कर चली श्री राम, पिता वचन ही परम धर्म है, मात पिता ही चारों धाम, मात पिता ही चारों धाम। जिम्मेदारी समझे हर कोई, जिम्मेदारी समझे हर कोई, वृद्धाश्रम ना जाए राम, हर पिता यही सोचे मन, मेरा ऐसा बेटा, मेरा